नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। जितेंद्र आज भले ही बॉलीवुड के आइकॉनिक एक्टर्स में से एक हों, लेकिन यहाँ तक का सफ़र उनके लिए आसान नहीं रहा है। अपने एक्टिंग कैरियर से पहले जितेंद्र ने ज्वेलरी शॉप में काम किया और फिल्मों में एक मौके के लिए वो हर छोटा बड़ा रोल कर गुजरने को तैयार रहते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम चोपड़ा जितेंद्र के उन करीबी दोस्तों में से हैं जो उन्हें सुपरस्टार होने से पहले से जानते थे। प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र ने लगभग एक साथ ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इत्तेफाकन दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। साथ शुरू किए गए स्ट्रगल में भी उनकी नवाबी कम नहीं थी। कोलाबा से महबूब स्टूडियो का सफ़र टैक्सी से किया करते थे। अपने इन्हीं स्ट्रगल और जितेंद्र के साथ 60 साल की दोस्ती पर प्रेम चोपड़ा दिल खोलकर एक इंटरव्यू में बात करते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि एक जमाना था जब इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक हीरो और एक विलन भी कभी दोस्त हो सकते हैं। फैंस मेरी और जितेंद्र की दोस्ती को देखकर अक्सर शॉक्ड हो जाया करते थे। फैंस आकर जितेंद्र को कहते थे कि एक विलन कभी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। फैंस की मासूमियत भरी बातों को सुनकर हम चेहरे पर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाते थे। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि हमारी दोस्ती तो तब से है जब जितेंद्र और मैं कोलाबा के पोस्ट ऑफिस इलाके में रहा करते थे। वो ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था। हम दोनों ही मुंबई शहर अपने बड़े सपनों को लेकर आए थे। दोनों का ही मकसद फिल्मों में आना था। एक साथ ऑडिशन देने वाले हम स्ट्रगलर्स कब साथ में फिल्मों में आ गए पता ही नहीं चला। दरअसल उस वक्त स्ट्रगल में भी अपनी ही एक फ़कीरी हुआ करती थी। मज़े की बात यह है कि हम ऑडिशन के लिए काली पीली टैक्सी में ट्रैवल करके जाते थे। बारी बारी से हमने टैक्सी के भाड़े की जिम्मेदारी ले रखी थी। काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। फिल्म में ब्रेक पाने के लिए जितेंद्र को छोटे रोल तक करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि वो एक बार एक एक्ट्रेस के बॉडी डबल भी रह चुके हैं। इन 60 साल की दोस्ती में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज भी हम पार्टी फंक्शन में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। हर बार मिलने के बाद हमारी बातें वहीं से शुरू होती है जहां पर आखिरी बार ख़त्म हुई हो। ज्वेलरी शॉप में काम करते वक्त उसे शांताराम ने स्पॉट कर लिया था। फिर जो जितेंद्र के सफ़र की शुरुआत हुई उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हालांकि जितेंद्र उन दिनों हिंदी फिल्मों के साथ साथ मद्रास के भी स्टार बन गए थे। जितेंद्र बहुत धार्मिक किस्म का बंदा है, अपने परिवार का ख्याल रखता है। आज उसने अपने परिवार के हर सदस्य को सिक्योर कर दिया है। उसके बच्चे पोते सभी के लिए उसने फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। मेरी जब भी उससे मुलाकात होती है हम फिल्मों की गॉसिप किया करते हैं। उन दिनों जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा कोलाबा में रहते थे और तब दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे इनका रुतबा कितना बड़ा है, जैसे काम की तो इनके पास कोई कमी है ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा दोनों ही लगभग एक ही वक्त पर अपनी अपनी गाड़ियों से काम की तलाश करने निकलते थे। एक दिन प्रेम चोपड़ा जी को समझ में आ गया कि फालतू की अकड़ रखने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र से कहा, यार सुनो, हम दोनों लगभग एक ही वक्त पर घर से निकलते हैं और एक ही जगहों पर जाते हैं काम मांगने। क्यों ना हम एक ही गाड़ी से जाएं, हमारे कुछ पैसे बच जाया करेंगे। पैसों की दिक्कत तब जितेंद्र को भी थी, इसीलिए प्रेम चोपड़ा का वो आइडिया उन्हें पसंद आ गया। वो राजी हो गए। तय हुआ कि जिस दिन जिसकी गाड़ी जाएगी दिन भर के खाने का खर्च भी वही उठाएगा। फिर जब प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र ने साथ साथ आना जाना शुरू किया
तो दोनों की खूब बातें होने लगी और दोनों बहुत बढ़िया दोस्त बन गए। एक दिन प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र काम की तलाश में कहीं जा रहे थे। उस दिन प्रेम चोपड़ा की गाड़ी थी। तभी इन दोनों ने सड़क से गुजर रही दो लड़कियों को देखा। उनमें से एक लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, जबकि दूसरी वाली जरा मामूली चेहरे वाली थी। प्रेम चोपड़ा ने गाड़ी साइड में रोकी और उन लड़कियों को लिफ्ट ऑफर किया। लड़कियां उनकी गाड़ी में बैठने को तैयार हो गई। जितेंद्र ने यहाँ चालाकी दिखाई। उन्होंने खूबसूरत दिखने वाली लड़की को अपने साथ पीछे बिठा लिया और जो लड़की मामूली चेहरे वाली थी उसे प्रेम चोपड़ा के साथ सामने वाली सीट पर बैठा दिया। प्रेम चोपड़ा को ये बात पसंद नहीं आई। हालांकि अब वो जितेंद्र जी के दोस्त बन चुके थे, तो नाराज तो वो बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन दोस्ताना अंदाज में वो जितेंद्र जी को गालियां देने लगे, मगर हिंदी या पंजाबी में नहीं, तमिल भाषा में। प्रेम चोपड़ा जी को तमिल बोलता देख उन लड़कियों ने जितेंद्र जी से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। जितेंद्र जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि इन्हें वो लड़की अच्छी लग रही है जो इनके बराबर में बैठी है। जितेंद्र की ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा और ज़्यादा जल भुन गए, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो नई नई दोस्ती हुई थी, दूसरे वो लड़कियां पता नहीं क्या समझती। इसी बीच बातों ही बातों में उन लड़कियों को इन दोनों ने फिल्म देखने चलने का ऑफर दिया। लड़कियां उसके लिए भी तैयार हो गईं। जिस फिल्म को वो चारों लोग देखने गए थे वो थी धर्मेंद्र और माला सिन्हा की नीला आकाश, जो उस साल 1965 में रिलीज हुई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट अगर सही है तो ये घटनाक्रम साल 1965 का ही है। फिल्म देखने के दौरान जब उन लड़कियों से उन दोनों की बातचीत हो रही थी तो पता चला कि वो दोनों लड़कियां मुस्लिम थी और उनका रोजा भी था। जितेंद्र को याद आया कि रमजान का महीना चल भी रहा है, वो लड़कियां भी चालाक ही रही होंगी शायद। उन्होंने भी कह दिया कि हम लोग इफ्तार तुम दोनों के साथ ही करेंगी। उन दिनों प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र दोनों ही फिल्मों में काम करना शुरू तो कर चुके थे, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने मजबूत भी नहीं हुए थे कि राह चलती लड़कियों को आराम से दावत दे दें। तो जब उन लड़कियों ने इफ्तार कराने की बात कही तो इन दोनों के गले सूख गए। ये दोनों परेशान हो गए। जब इंटरवल हुआ तो प्रेम चोपड़ा जितेंद्र को एक साइड ले गए और बोले कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन लड़कियों के इफ्तार का खर्च उठा सकूं। जितेंद्र जी बोले कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। तब इन दोनों ने फैसला किया कि लड़कियां भीतर सिनेमा हॉल में हैं, हम यहीं से चुपचाप खिसक लेते हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। और आखिरकार दोनों सच में इंटरवल के बाद सिनेमा हॉल में लौटे ही नहीं, वहीं से चलते बने। तो दोस्तों, ये किस्सा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।